जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। बेटी ने 2 रोट बनाया, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़ा रोट माँ का था, छोटा रोट बेटी के लिए था, क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए। इसलिए बेटी अपने लिए छोटा रोट बनाती थी ताकि नुकसान ना हो। और इस व्रत में एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की अपने माँ के लिए रोट बना रही थी कि सूरज भगवान साधु का वेश धारण किए भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवा इस रोट के। अभी मैं अपने माँ के लिए रोट बना रही हूँ। जब मैं अपने लिए बनाऊंगी उस रोट में से आपको थोड़ा तोड़ के दे दूंगी। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे माई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है तो इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का एक लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खा खाकर वहां ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहां पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे ही रुक जाता है। उसके साथ आई नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो। जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और पूछने लगा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसे बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालरे बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुला लिया। इतने में नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर से वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे,
यह सुनकर रानी सोची कि ऐसा तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है, तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी। आज एक औरत महल में घुसी और बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी तो रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई, तो रानी ने कहा मेरे पौधे से पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा रानी, तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेजते हैं क्या? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा बाई, मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए और रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती का एक पाव जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही जंगल है। जहाँ चूरमा बाटी बनाया था वहाँ पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहाँ पर ना कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उठाया और वहाँ से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ क्या बात है? रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा सुख कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक गांव में एक जेठानी और देवरानी एक साथ रहा करती थी। जेठानी और देवरानी दोनों जन ही कार्तिक का छठ व्रत किया करते थे। जेठानी ने देवरानी से कहा था कि कार्तिक छठ के बाद अगहन का इतवार व्रत किया जाता है, मैंने ऐसा सुना था। अभी देवरानी भी अगहन इतवार का व्रत कभी नहीं की थी। देवरानी ने पूछा, जेठानी जी, क्या आप मुझे अगहन इतवार की विधि बतलाएंगी? तो जेठानी ने कहा, अभी तो बहुत समय है, अगहन का महीना आने दो, अभी तो कार्तिक मास ही चल रहा है। जब अगहन मास आएगा ना, मैं तुम्हें सारी विधि बतला दूंगी। समय ऐसे ही बीतते गया। जब अगहन का महीना आया तो जेठानी चुपके से अपने मायके निकल गई। अब बेचारी देवरानी बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है कि अब मैं कैसे करूं अगहन इतवार का व्रत, कैसे उठाया जाए, मुझे तो आता ही नहीं। मेरी जेठानी जी बताई थी कि मैं बतला दूंगी,
लेकिन जेठानी जी बिन बताए ही अपने मायके चली गई। यही सोच सोचकर देवरानी बहुत दुखी है। उसे तो न खाना अच्छा लग रहा है न पीना, बस भगवान का याद करके दुखी मन से बैठी थी। हे भगवान, मैं कैसे इतवार गोसाई का व्रत करूं, मुझ पे कृपा करे। अब तो भगवान को देवरानी की यह दुख सहन नहीं होता। इतवार गोसाई बालक का रूप धारण करके देवरानी के घर जाते हैं और कहते हैं, माई आपको क्या तकलीफ है, आप इतनी उदास क्यों हैं, मुझे बताए। देवरानी कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या मालूम होगा। लेकिन बालक जिद करने लगा, ना माई आपको बताना ही होगा। तब देवरानी सारी कहानी बालक को बताती है कि मुझे इतवार व्रत करना है। जेठानी जी ने कहा था मुझे इतवार व्रत की विधि बतलाएगी, लेकिन मेरी जेठानी तो बिन बताए ही मायके चली गई। भेष रूपी बालक कहते हैं, मैं आपको सारी विधि बतलाता हूँ माई, आप ध्यान से सुने। बालक ने बताया कि माई अरवा धान का पोहा, गाय का दूध और गुड़ से इतवार व्रत उठाया जाता है और सारी विधि बतलाते हैं। लेकिन देवरानी को भरोसा नहीं होता। देवरानी ने कहा, बेटा तुम्हें ये सब किसने बताया। तब बालक ने कहा, मेरी माँ भी इतवार गोसाई का व्रत करती है, मैं वही देखकर आपको बता रहा हूँ माई। अब तो देवरानी कहने लगी, बेटा क्या कृपा करके अपने माई को मेरे घर भेज सकोगे। बालक ने कहा, हाँ माई जरूर, मैं जरूर भेज दूंगा। आप तो भेष रूपी बालक वहां से छठी मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, बहन तुम्हारा भक्त और मेरा भक्त आज बहुत चिंतित है। उसे मेरा व्रत करना है, लेकिन उसे विधि नहीं आता। मैंने उसे विधि बतलाया, लेकिन उसे लगता है कि मैं गलत बतलाया हूँ, इसलिए तुम ही जाओ। बूढ़ी माई के रूप धारण करके उस माँ को सारी विधि बतला कर आओ। छठी मैया ने कहा, ठीक है भैया, मैं जरूर जाऊंगी। आपको मैं बता दूं कि छठी मैया का बड़ा भैया ही इतवार गोसाई है। अब छठी मैया बूढ़ी माई का रूप धारण करके चल पड़ी उस देवरानी के घर में। अब देवरानी के पास आकर बूढ़ी माई कहने लगी, बहन क्या तुमने मेरे बेटे से मेरे लिए बुलावा भेजा था। तब देवरानी कहने लगी, हाँ बहन, मैंने ही बुलावा भेजा था। अब देवरानी हाथ जोड़ के कहने लगी, बहन मुझे इतवार व्रत करना है, कृपा करके मुझे उसकी सारी विधि बतला दीजिए। भेष रूपी छठी माई कहने लगी, बहन तुम्हें इतवार व्रत की विधि जानना है ना, तो सुनो। इतवार व्रत में कोई ज्यादा खर्च नहीं लगता, बस नया धान का पोहा, गाय का दूध और गुड़, इन तीनों से ही इतवार व्रत को उठाया जाता है। अब सुनो विधि कि कैसे क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले अग्नि जला लो कोई भी नया तवा में। अब आसन में बैठ जाओ। बैठने के बाद अग्रासन निकालो केले के पत्ते में। अगर केले का पत्ता संभव न हो तो धरती पे निकालो। अग्नि में 5 बार धूप डाला जाता है और जितने भी भोजन हैं, गुड़, पोहा, दूध, तीनों को मिक्स करके अग्नि में थोड़ा थोड़ा करके 5 बार डाला जाता है। फिर गिलास में पानी लेकर अपना थाली का जिसमें भोजन है उस थाली से 5 बार गिलास को घुमाया जाता है और घुमाने के बाद अग्निदेव के सामने थोड़ा सा पानी डाला जाता है। कहा जाता है कि अग्निदेव को जलाया जाता है और उसके बाद फिर उन्हें ठंडा किया जाता है। अब इतना विधि करने के बाद इतवार गोसाई को सर झुकाकर प्रणाम करे और सबसे पहले यही कहे कि हे भगवान, हे इतवार गोसाई, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो
उसे माफ कर दे और उसके बाद अपनी सारी इच्छा को इतवार गोसाई के सामने रख दे। बस इतना ही तो है इतवार गोसाई का विधि कि अगहन में उठाया जाता है और बैसाख में बैठाया जाता है। बैठाने का नियम अलग है जो कि 6 महीने बाद बैठाया जाता है। इतना कहकर भेष रूपी छठी मैया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। छठी मैया के बताई हुई विधि के अनुसार देवरानी ने बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ इतवार गोसाई का व्रत किया। उनके श्रद्धा भक्ति को देखकर इतवार गोसाई बहुत ही प्रसन्न हुए। इतवार गोसाई छठी मैया से कहते हैं, बहन मैं उस गरीब माँ से बहुत प्रसन्न हूँ, उसके श्रद्धा भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तो छठी मैया से रहा नहीं गया। छठी मैया उस देवरानी के सपने में आकर देवरानी से कहती है, बहन तुम्हारे श्रद्धा भक्ति को देखकर मेरे भैया बहुत प्रसन्न हैं। तो देवरानी सपने में ही कहने लगी, बहन आपके भैया मुझसे क्यों प्रसन्न हैं? तब छठी मैया कहती है, बहन मैं छठी मैया हूँ और मेरे भैया इतवार गोसाई हैं जिसका तुमने व्रत किया था। और वो जो बालक थे वह बालक कोई आम बालक नहीं थे, वही मेरे भैया इतवार गोसाई स्वयं तुम्हें विधि बतलाने के लिए भेष बदल कर गए थे। लेकिन तुम्हें जब यकीन नहीं हुआ तब भैया ने मुझसे कहा, बहन तुम ही जाओ, मेरी माँ का रूप धारण करके जाओ और उसकी सारी चिंता दुख तकलीफ को मिटा दो। बस इसीलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हारी सारी दुख तकलीफ मेरे भैया हर लेंगे। तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इतवार गोसाई का व्रत करो, तुम्हारी सारी दुख तकलीफ वह हर लेंगे। तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर देंगे। इतना कहकर छठी मैया अंतर ध्यान हो गई। अब तो देवरानी की जैसे ही आँख खुली, सुबह होते ही सारे मोहल्ले में प्रचार कर दी कि सभी लोग अगहन इतवार गोसाई का व्रत जरूर करें। और तभी से कहा जाता है सभी लोग कार्तिक छठ व्रत करने के बाद अगहन इतवार का व्रत करना शुरू कर दिए। यहीं पर हमारी अगहन इतवार की व्रत कथा समाप्त हुई। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सभी प्रेम से बोलिए इतवार गोसाई की जय हो, छठी मैया की जय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।